हेलो गाइस, टेक्निकल भानु जी में आपका स्वागत है और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फ़ोटोथेरेपी के बारे में। दोस्तों, फ़ोटोथेरेपी क्या होती है और इसे क्यों कराया जाता है, इन सब टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें यार। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आपको मेरे चैनल पे मिलती रहती है जो आपका नॉलेज भी बढ़ाएँगी और आपको बहुत सारा ज्ञान भी देंगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फ़ोटोथेरेपी की। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको एक न्यूज़ दे दूँ कि मेरे घर में कुछ टाइम पहले 29 अप्रैल में एक बहुत ही क्यूट सी लड़की ने जन्म लिया है। तो मैं बाप बन चुका हूँ। अब बात आती है दोस्तों कि जब मेरी बच्ची ने जन्म लिया, तब मेरी बच्ची का जो डॉक्टरों ने चेक किया, तब कहा कि इसे 6 दिन के अंदर आपको इसका टेस्ट कराना होगा, जिसे पीलिया का टेस्ट बोलते हैं, जॉन्डिस का। तो जब मेरी बच्ची 5 दिन की 6 दिन की हो गई, तब मैंने डॉक्टर के पास ले गया, तो मेरी बच्ची को उन्होंने जॉन्डिस का खतरा बताया, जो कि 12% का लेवल उसका था। दोस्तों, इसमें एक बिलीरुबिन करके एक मतलब उसका लेवल होता है जो बढ़ जाता है, जिसके कारण जॉन्डिस और पीलिया निकल जाता है। तो दोस्तों, अब बात आती है इसका आपको समय रहते इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों में अक्सर जो नए बच्चे जन्म लेते हैं ना, उनमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है। अब इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए दोस्तों आप चाहो तो दोस्तों धूप दिखा सकते हो अच्छे से अच्छा, और अगर आप धूप दिखाओगे तो भी कई बच्चों को समस्या नहीं आती है। ये जो समस्या है, इसका आने का कारण सबसे बड़ा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपके बच्चे का वजन कम है, ठीक है, एक रीज़न ये है। दूसरा, जो बच्चे के माँ बाप हैं उनके ब्लड ग्रुप दोनों अलग अलग है, ये भी एक रीज़न है। और भी ऐसे कई रीज़न जिनके कारण बच्चे को जॉन्डिस पकड़ लेता है। तो अब बात आती है दोस्तों कि जब आपके बच्चे को जॉन्डिस निकल गया तो आपको क्या करना है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको फ़ोटोथेरेपी की सलाह ही देगा। और जब आप फ़ोटोथेरेपी करवाते हैं तो फ़ोटोथेरेपी में होता ये दोस्तों कि फ़ोटोथेरेपी की मदद से आपके बच्चे को एक लाइट में रखा जाता है 24 घंटे, मतलब 2 से 3 दिन तक की ये प्रोसेस होती है, जिसमें आपके बच्चे का ब्लू रिबन का जो लेवल है उसे कम किया जाता है, ठीक है। तो होता ये है कि वहाँ पे एक ब्लू कलर का लाइट जलाते हैं उन लोग, उसमें बच्चे को रख देते हैं और बच्चे की आँखों में एक पट्टी बाँध देते हैं और उसके बाद बच्चे को 24 घंटा रखा जाता है। इसमें दोस्तों बच्चे की माँ को भी हॉस्पिटल में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर 2 से 3 घंटे के अंदर बच्चे को दूध पिलाना रहता है। जब डॉक्टर बच्चे को उस मशीन में रखता है, तब बच्चे को ब्लू लाइट में कम से कम 2 से 3 घंटा रखा जाता है और फिर 15 से 20 मिनट के लिए माँ को दिया जाता है, ताकि माँ उसे दूध पिला सके और फिर उसे दोबारा उसी लाइट में रख दिया जाता है। तो ये प्रोसेस दोस्तों 2 से 3 दिन तक की रहती है, एज़ अ डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद दोस्तों उस लाइट की मदद से आपके बच्चे का जॉन्डिस खत्म हो जाता है। क्योंकि दोस्तों छोटे बच्चों में और कोई तरीका नहीं है जॉन्डिस खत्म करने का, और ये सबसे अच्छी प्रोसेस है जिससे बच्चे के अंदर का जॉन्डिस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाता है। बड़ों में अगर जॉन्डिस हो दोस्तों तो वो गोली दवाई लेके ठीक किया जा सकता है, लेकिन बच्चों में, ये नए बच्चों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए इसके लिए फ़ोटोथेरेपी बनाई गई है, जिससे आप आसानी से बच्चों का जॉन्डिस खत्म करा सकते हैं। फ़ोटोथेरेपी का मतलब होता है दोस्तों, फ़ोटो मतलब लाइट और थेरेपी मतलब थेरेपी। एक लाइट के ज़रिए दी गई थेरेपी को फ़ोटोथेरेपी कहा जाता है। दोस्तों, मैं जो जिस दौर से गुज़रा था जब मेरी बच्ची को जॉन्डिस हुआ, तो बस मैंने वो जो एक्सपीरियंस किया वही मैंने सोचा कि क्यों ना आप सब लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग को भी उस चीज़ का नॉलेज हो जाए और जब भी आपके साथ कोई ऐसी घटना हो तो आप भी उस चीज़ का सही ढंग से इलाज करा पाएँ। दोस्तों, अगर आपके यहाँ अभी-अभी बच्चे ने जन्म लिया है या फिर आपके यहाँ बच्चा जन्म लेने वाला है, तो आप भी याद रखिए, जब पहले बार बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर की सलाह लें और उसको धूप ज़रूर दिखाएँ, ठीक है? धूप कम से कम आधा घंटा से शुरुआत में, तो अगर डॉक्टर आधा घंटा कहता है तो आधा घंटा ज़रूर रखें, नहीं तो 15 से 20 मिनट की धूप उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मेरे केस में ये हुआ था दोस्तों कि मेरी बच्ची का जो वज़न भी था वो भी कम निकला था, और साथ ही साथ दूसरी बात ये थी कि हम लोग का ब्लड ग्रुप भी थोड़ा दूसरा था। तीसरी बात ये थी दोस्तों, जब बच्ची को धूप में रखे हम लोगों ने, तो पहले दिन तो उसे अच्छी धूप मिल गई थी। दूसरे दिन से उसको धूप ही नहीं मिली, क्योंकि बदल था तो उसे मैं धूप नहीं दे पाया। फिर तीसरे दिन भी थोड़ी कम धूप रही तो उसे कम धूप मिली। तो ऐसा करते-करते दोस्तों हमारे 5 दिन ठीक से नहीं गुज़रे, जिस दिन उसे मैं अच्छे से धूप दे पाऊँ, और शायद कुछ ऐसे रीज़न के कारण मेरे बच्ची को भी जॉन्डिस निकल गया। तो दोस्तों, धूप दिखाने का जो टॉपिक है, वो आप किसी से डिस्कस करके पूछ सकते हैं कि बच्चे को कितनी देर धूप देना चाहिए, कितनी देर नहीं देना चाहिए। और मैं नीचे आपको एक वीडियो दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो कि धूप बच्चों को कितनी देर धूप में रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी फ़ोटोथेरेपी जो बच्चों को दी जाती है, जिसमें बच्चों को जॉन्डिस खत्म किया जाता है, पीलिया जिसे बोलते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय।